चढ़ावा चोरी के 8 अभियुक्त न्यायिक हिरासत में हैं। इस बीच कई बड़े चेहरे भी सवालों के घेरे में हैं। 3 नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है। इनकी भूमिका और इनसे संबंधित सवालों को भी सिर्फ 40 सेकंड में आप जान लीजिए। एक नाम चंपत राय का है, जो इस्तीफा दे चुके हैं। इन पर उठ रहे सवालों के बीच बयान दर्ज हो चुका है। हालांकि वो अभी अयोध्या में ही मौजूद हैं। बताया जा रहा है ये कि फिलहाल उन्होंने ट्रस्ट के कामकाज से दूरी बना ली है। हालांकि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट का वो इंतजार कर रहे हैं। उससे पहले कुछ भी नहीं कह रहे हैं। इतना संकेत जरूर दे चुके हैं कि वो टिन्नू यादव के धोखे से आहत हैं। अगला नाम अनिल मिश्रा का है। इनका भी इस्तीफा हो चुका है, बयान भी दर्ज हो चुका है। आरोप यह है कि गिनती में इन्होंने 10 लोगों की भर्ती की थी, जो सवालों में हैं। खुद सबका इंटरव्यू लेकर उन्हें नौकरी दी। चौंकाने वाली बात यह भी है कि 125 लोगों की भर्ती की सिफारिश इन्होंने ही की थी। एक नाम गोपाल राव का भी है। पिछले कुछ घंटों से इनको लेकर ज्यादा तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं ये। अब तक गोपाल राव का इस्तीफा नहीं हुआ है। एसआईटी जांच के बाद कामकाज संभाल रहे हैं ये। 14 जून को ये कहा था कि भ्रम दूर करने के लिए एसआईटी जांच कर रही है। इनसे पूछताछ हो सकती है। इनकी भूमिका को लेकर भी कई संत, कई नेता सवाल उठा रहे हैं। जांच करने की प्रक्रिया में जो कुछ भी आवश्यक है वह सब किया जाना चाहिए, और उन्होंने ऑडिट की परीक्षा का विचार किया है। तो ट्रस्ट को चाहिए कि वो अपने सारे अकाउंट्स उनको मुहैया करा दे और उनका ऑडिट हो जाए। हम इस पूरी जांच में, चाहे वो एसआईटी करे चाहे पुलिस करे, जो भी उस जांच के लिए आवश्यक है, हम अपेक्षा करेंगे कि ट्रस्ट उसमें पूरा सहयोग दे। जो चोर है अगर वही जांचकर्ता बनेगा तो कैसे निर्णय होगा? आप बताओ ना। कि जो कोषाध्यक्ष है उसका तो नाम ही नहीं लिया जा रहा है, जबकि कोष के मामले में अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो सबसे पहले कोषाध्यक्ष को पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन कोषाध्यक्ष का नाम भी नहीं ले रहे हैं कोई। तो सारी व्यवस्थाओं का दगा, पूरी गलती गोपाल का ही है। गोपाल ही उलझा रहे सब। हमारे ट्रस्टी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब रामलला को मान रहे, पूजा पाठ कर रहे हैं सब। अभी हमारा इन्होंने तहरीर लिया। तहरीर लेने के बाद इन्होंने हमको जो जन सुनवाई की पर्ची होती, पीली पर्ची, उन्होंने पर्ची भी हमको दिया। अब तो एफआईआर दर्ज करे ना करे उनकी मर्जी है, नहीं करेंगे हम आगे अपनी कार्रवाई करेंगे। आगे क्या कार्रवाई करेंगे? अब एसएसपी साहब को प्रार्थना पत्र देंगे नियमों के अनुसार। नहीं करेंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे। चढ़ावा चोरी पर सियासी चिंगारियां भी भड़क रही हैं। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल पूछा कि दोषियों पर बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। बीजेपी को अब ना चंदा मिलने जा रहा है और ना ही वोट। सिर्फ 120 सेकंड में राम मंदिर पर हो रही राजनीति को भी आप समझिए। न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। इसीलिए हर बात को दबाने के लिए कैसे डराएं, धमकाएं, क्या रास्ता निकालें, कैसे किसी के ऊपर कोई कहानी बना करके बता दें कि उन्हीं का रिश्तेदार है कोई, हमारा ही परिचय का कोई है। देखिए, विपक्ष का काम सवाल खड़ा करना है, और राम मंदिर की चिंता अखिलेश यादव की ज़्यादा हो गई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा पहले जरा कृष्ण भूमि की भी बात करना। और जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, एसआईटी के जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी दोषी पाए जाएंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी बिना एफआईआर की एसआईटी बन कैसे सकती है? तब तक एफआईआर ही नहीं हुई थी। बिना एफआईआर की एसआईटी बन ही नहीं सकती। आपने एक एसआईटी बना दी धूल झोंकने के लिए, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। फर्जी एफआईआर में 8 छोटे छोटे लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया। उसमें भी उन 8 छोटे छोटे लोगों को भी पुलिस कस्टडी नहीं दिलवाई गई, सीधे जुडिशियल कस्टडी। पुलिस ने कस्टडी मांगी ही नहीं। तो 90 से लेके 2026 ये हो गई 35 साल, समझ लीजिए 35 साल से थोड़ा ज़्यादा। कोई ऐसा दिन नहीं है तब से लेके अब तक जब 1 करोड़ 2 करोड़ या उससे भी ज़्यादा बाद में मंदिर बनने को आया तो 50 करोड़ एक दिन में आए।
तो आप अंदाज लगा लीजिए कि पैसा कितना आया होगा। पुलिस अपना काम कर रही है, विपक्ष परेशान इस नाते है कि विपक्ष के चाहने वाले लोग फंस रहे हैं उसमें ज़्यादा, इस नाते वो सब बहुत परेशान है। ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है, ये मुद्दा सामाजिक है, ये मुद्दा धार्मिक है।